Good morning, everyone. Hope you all are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. But before starting today's class, first I would like to tell you that what are the topics which we had covered in previous lecture. कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने कवर किए? हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे. ट्रायंगल्स में हम लोगों ने ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स भी देखे थे. Then after that we had seen टू थ्योरम्स. हम लोगों ने टू थ्योरम्स भी देखे, जिसमें फर्स्ट थ्योरम थी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी, देन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल भी. इन सभी को हम लोगों ने पढ़े थे. So in today's lecture we'll try to learn congruence. Congruency क्या होती है? Also we'll try to see congruency of line segment. अगर कोई line segment है तो उसमें अगर हमें congruency find करना है तो उसकी meaning क्या होती है, उसके मायने क्या होते हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे. Then after that we'll see angles की congruency of angles. Angles की congruency क्या होती है और एंगल्स में अगर हम कॉन्ग्रुएंस फाइंड करते हैं तो उसकी मीनिंग क्या होती है, ये हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. फिर उसके बाद लास्ट में एक थोड़ा सा टॉपिक लेंगे ट्रायंगल्स का, कि कॉन्ग्रुएंसी अगर हम ट्रायंगल्स में देखेंगे तो ट्रायंगल्स के केस में कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. Okay, so before starting today's class, first I would like to tell you some examples. कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं और एग्जाम्पल्स के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है. तो अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. अब देखिए एग्जाम्पल कौन सा लिया हमने. ये दिस इज आर पोस्टल स्टैम्प. एक ये स्टैम्प है और ये दूसरा स्टैम्प है. ठीक है, ये स्टैम्प आप सभी ने देखा होगा कि जब हम लोग पोस्टमैन हमारे घर के पास में पोस्टमैन एक पत्र लाता है तो उसमें स्टैम्प लगे होते हैं. तो हर स्टैम्प का एक प्राइस होता है. तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हम इसमें भी आपको पता लगेगा इसका भी ये प्राइस है. दिस इज कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज़. दिस इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज़. और दोनों पोस्टेज स्टैम्प में गांधी जी की फोटो है. ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन से दैट दीज टू पोस्टल स्टैम्प आर सेम. ये दोनों पोस्टल स्टैम्प हमारे सेम है. ठीक है, सेम मीन्स कि इनकी साइज भी इक्वल है, और शेप भी इक्वल है. शेप में से हमें देखने में लग रहा है कि रेक्टेंगुलर शेप में है. ठीक है, सो वी कैन से दैट दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट. These two figures are congruent. ये दोनों फिगर्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं. ठीक है, ये तो हमारा एक हो गया फर्स्ट एग्जांपल. नाउ आई एम टेकिंग अ 10 रुपी कॉइन. एक हमने 10 रुपी कॉइन लिया. आई एम टेकिंग अनदर 10 रुपी कॉइन विच इज सेम. दोनों 10 रुपी हमने कॉइन लिए हैं और दोनों सेम हैं. हम लोग के पास जो 10 रुपी कॉइन होते हैं वो भी ऐसे देखने में लगते हैं. अब हम दोनों कंपेयर कर रहे हैं इसके शेप और साइज को. तो शेप इसका हमें देखने में लग रहा है कि दिस शेप इज सर्कुलर. ठीक है, ये सर्किल के शेप में हमारा ये कॉइन है. तो ये सर्किल के शेप में है और इसमें भी 10 लिखा हुआ है. और ये वाला कॉइन भी हमारा दिस इज ऑल्सो इन अ सर्कुलर शेप. ऑल्सो दिस इज अ 10 रुपी कॉइन. सो वी कैन से दैट हियर शेप एंड साइज आर सेम. सो इन दिस वे वी कैन से दैट दीज टू कॉइन्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. दोनों कॉइन्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं. दैट मीन्स एक हमें निकल के ये आ रहा है कि शेप और साइज का, कि जब भी हमारे शेप और साइज किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के या फिर किन्हीं भी दो फिगर्स के सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, देन वी कैन से दैट इज कॉन्ग्रुएंट. नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल. एक और एग्जांपल हम लेते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हमारे ये सेम नहीं होते हैं. एग्जाम्पल, एक ये 10 रुपी कॉइन है. अब नाउ आई एम कंपेयरिंग दिस 10 रुपी कॉइन विद अ 5 रुपी कॉइन. इस 10 रुपी कॉइन को हमने कंपेयर किया है इस 5 रुपी कॉइन से. ठीक है, तो अब जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें तो देखने में लग रहा है कि शेप इज सर्कुलर. दोनों का शेप सर्कुलर है. शेप तो सेम है बट साइज इज डिफरेंट. 10 रुपी कॉइन ये इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है. 5 रुपी कॉइन इसका साइज छोटा होता है. So that means these two coins are not congruent. Okay, ठीक है, ये हमने देखा not congruent. अब एक और एग्जांपल है, बहुत अच्छा सा एग्जांपल. It's your ताजमहल. ये हमारा एक्चुअल में ताजमहल है जो कि आगरा में हमें दिखाई देता है. ठीक है, हम आगरा में गए हैं ताजमहल घूमने के लिए, तो इस शेप में हमें ऐसे ताजमहल दिखाई देगा.
अब नाउ एक हम लोग के ने देखा हुआ है कि एक ऐसे उसके रेप्लिका भी मिलती है, ठीक है, रेप्लिका किसी को हमें गिफ्ट देना है ताजमहल, तो इस टाइप का हम लोग शॉप से परचेज करके वो गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दोनों का हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करने में हमें क्या दिखता है कि देखिए साइज, सिंपल सी बात है, साइज तो डिफरेंट रहेगा क्योंकि जो एक्चुअल में ताजमहल है उसका एक अलग ही एक साइज है, और जो ये रेप्लिका है जो कि आप ये शॉप पे परचेज करते हैं ये भी अलग ही है, तो इसमें भी साइज आपका डिफरेंट है। अगर हम शेप की बात करेंगे तो शेप भी हम ये नहीं कह सकते कि सेम रहेगा, क्योंकि जो इसके गुंबद वगैरह हैं और जो इसके एक्चुअल ये सब शेप हैं, पिलर्स हैं, तो वो भी ऐसे नहीं बनेंगे, सिर्फ एक ही रेप्लिका के फॉर्म में है। सो in short we can say that here size is different. So if we are comparing these two figures then we can say that these two figures are not congruent. ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रेंट नहीं है, देखने में तो हमें एक जैसे लग रहे हैं, बट अगर हम इनके साइज की बात करें कि छोटा कौन सा है, विच इज स्मॉलर, विच इज लार्जर, सो इन दिस वे वी कैन से दैट दीज टू फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। अब बार बार हम ये कॉन्ग्रेंट बोल रहे हैं तो हमारे माइंड में एक ये क्वेश्चन आएगा कि ओके ठीक है, तो आप देन व्हाट इज कॉन्ग्रेंट एंड व्हाट इज कॉन्ग्रेंसी, ये चीजें होती क्या है, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर कॉन्ग्रेंसी। इफ टू फिगर्स और ऑब्जेक्ट हैव द सेम साइज एंड सेम शेप दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। अगर हमारे पास कोई भी टू फिगर्स हों, हम कंपेयर कर रहे हैं किन्हीं भी टू फिगर्स को लेकर के, या फिर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर हम कहते हैं तो ऑब्जेक्ट ये हमारा हो जाएगा 3D शेप में, ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ये 3D शेप में, और अगर हम कोई फिगर्स कह रहे हैं तो फिगर्स हमारा हो जाएगा 2D शेप में। ओके, तो वो जो भी हमारे फिगर्स या ऑब्जेक्ट होंगे उनका शेप सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। अब शेप हमने बोला है, तो शेप की मीनिंग क्या होगी? शेप अगर हम कहें तो शेप में आप समझिएगा कि उसमें या तो ट्रायंगल होगा या सर्कुलर होगा या रेक्टेंगल होगा या क्यूब होगा, इस टाइप के जितने भी हम लोग के ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं इन 2D शेप में, तो यहाँ पे हम बोले सकते हैं शेप्स अपने। और साइज, अगर हम साइज की बात करें, देखिए साइज अगर हम कहते हैं देन यू विल से दैट लार्जर, हाउ मच लार्जर, हाउ मच स्मॉलर, और what is the actual measurement of the sides of triangle और rectangle और cube। तो ये हमारे आते हैं शेप्स और साइज में, ठीक है ना। शेप मीन्स कि ट्रायंगल है या सर्किल है या रेक्टेंगल है या क्यूब है। साइज मीन्स कि लार्जर कितना है, स्मॉलर कितना है, या फिर एक्चुअल मेजरमेंट कितनी है। एक्चुअल मेजरमेंट मीन्स कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस टाइप की मेजरमेंट है, ठीक। दैट मीन्स कॉन्ग्रेंट में हम कंपेयर करते हैं किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को लेकर के। अगर कोई भी डिफरेंट होगा, इफ एनी वन इज डिफरेंट इधर शेप और साइज, देन वी कैन से दैट दीज टू ऑब्जेक्ट आर नॉट कॉन्ग्रेंट। जैसा कि हमने एग्जांपल में भी देखा था, ताजमहल का एग्जांपल, कि उसमें हमारे साइज अलग थी, साइज डिफरेंट था, ठीक है, तो वो दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं थे। अब ये तो हो गया कॉन्ग्रेंट। नाउ रिलेशनशिप ऑफ टू ऑब्जेक्ट, अब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है, अब उसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंसी, कि दे आर फॉर्मिंग अ कॉन्ग्रेंसी, वो एक कॉन्ग्रेंसी फॉर्म कर रहे हैं। नाउ एग्जांपल ले लिया हमने ब्लेड का, तो देखिए दीज टू ब्लेड्स आर सिमिलर इन देयर साइज, ऑल्सो शेप इज ऑल्सो सेम। अगर हम इस ब्लेड को इस दूसरी ब्लेड के ऊपर रखें, एक ब्लेड है उसको दूसरी ब्लेड के ऊपर अगर हम ऐसे रखें तो पूरा सुपर इम्पोज हो जाएगा। सुपर इम्पोज मीन्स कि उसको पूरी तरीके से कवर कर लेगा। दैट मीन्स अगर हमें सिर्फ पूरी तरीके ऊपर से रखें तो ऊपर से अगर हम देखते हैं तो नीचे वाली ब्लेड हमें दिखाई ही नहीं देगी, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी हमारे पास दो फिगर या दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दैट इज नोन एज कॉन्ग्रेंट फिगर्स, या फिर बोथ हैव कॉन्ग्रेंसी। आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, आई एम टेकिंग 2 ट्रायंगल्स। हमने यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स लिए हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, these two triangles having same size and
सेम शेप, शेप हम कह रहे हैं तो दैट मीन्स ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल हैं तो शेप तो सेम हो ही गए। अब साइज, साइज में अगर हम ये कहते हैं कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू this side and also this side is equal, the third side is equal to also third side. So in these two triangles are congruent to each other. ठीक है, तो ये हमारे हो गए कॉन्ग्रेंसी। नाउ अब चलिए देखते हैं कि लाइन सेगमेंट में कॉन्ग्रेंसी क्या होती है। व्हाट आर दी कॉन्ग्रेंसी इन लाइन सेगमेंट? सो फ्रॉम द बेसिक लाइन सेगमेंट हम लोगों ने पहले से पढ़े हुए हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो पहले एक स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम लेंथ, लेंथ उनकी सेम होनी चाहिए, दे आर कॉन्ग्रेंट, तो फिर वो क्या होंगे, वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब देखिए सेम लेंथ है, सेम लेंथ मीन्स यहाँ साइज की बात हो रही है, लेंथ मीन्स साइज, साइज की बात हो रही है। अब यहाँ पे लाइन सेगमेंट बोल दिया गया है, तो लाइन सेगमेंट मीन्स शेप, लाइन सेगमेंट मीन्स ये भी एक शेप ही है, दिस इज ऑल्सो अ शेप। तो यहाँ पे भी शेप और साइज की ही बात हो रही है, और वो दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी ये कॉन्ग्रेंट कहलाएगा लाइन सेगमेंट। या फिर इसका हम रिवर्स में बोलें, इफ टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रेंट दे हैव द सेम लेंथ। या फिर अगर हम उसका रिवर्स में बोलें कि अगर कोई दो लाइन सेगमेंट है, बोलते हैं दीज टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रेंट, दैट मीन्स उसकी मीनिंग ये समझेंगे उसकी लेंथ इक्वल है। ठीक है, नाउ टेक एन एग्जांपल, एक हम एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको। जो हमने बोला है, हमने क्या बोला है कि कोई भी दो लाइन सेगमेंट हम ले रहे हैं, सपोज आई एम टेकिंग लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट सी डी। So here we can see that यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि AB and CD the length of these two line segment are equal. So that means same shape and same size के हमारे ये AB and CD हैं. So we can say that line segment AB and CD are congruent to each other. अब हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस? हमने जो ये स्टेटमेंट लिखा है आपके सामने, लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। अब इस चीज को हम कैसे एक सिंबल के फॉर्म में, एक मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब ये हम बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ए बी हमने क्या लिखा है, ए बी ये लाइन सेगमेंट है, ए बी ये हमारी लाइन सेगमेंट है और ये सी डी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ए बी एंड सी डी हमारी लाइन सेगमेंट है। बीच में हमने एक सिंबल यूज कर दिया है, बीच में हमने ये एक सिंबल यूज कर दिया, दैट मीन्स इसको हम रीड करते हैं लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट सी डी। इसको क्या रीड करेंगे, इज कॉन्ग्रेंट टू, दिस विल बी रेड एज इज कॉन्ग्रेंट टू। ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट सी डी, ये हम इसको रीड करेंगे इस सिंबल को ऐसे। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नाउ सी आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, आई हैव टेकन हियर अ लाइन पी क्यू, एक लाइन सेगमेंट पी क्यू लिया है, और ऑल्सो आई हैव टेकन लाइन सेगमेंट आर एस। नाउ आई एम कंपेयरिंग दीज टू लाइन्स। अब इन दोनों लाइन्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो शेप तो सेम है, शेप जो कि दोनों लाइन सेगमेंट है सेम है, बट वी कंपेयर साइज। हम साइज कंपेयर करें तो हमें देख के लग जा रहा है कि पी क्यू इज ग्रेटर देन आर एस, पी क्यू की वैल्यू लार्जर है कंपेयरिंग टू आर एस। सो these two line segment have same shape but different size is different, that means line segment PQ and RS are not congruent, ये दोनों congruent नहीं है। ठीक, that means congruent होने के लिए हमें सेम शेप और सेम साइज चाहिए होता है। ओके, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे ये सिंबल यूज किया है कॉन्ग्रेंट के लिए, हमने जो ये सिंबल यूज किया है, अब थोड़ा इस सिंबल के बारे में समझ लेते हैं कि जो ये सिंबल हमारा है, अब इस सिंबल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ये सिंबल हमने यूज किया है, आई टोल्ड यू दैट दिस सिंबल इज नोन एज कॉन्ग्रेंसी सिंबल, कॉन्ग्रेंसी सिंबल, या फिर इसको हम रीड करते हैं इज कॉन्ग्रेंट टू, ये रीड करते हैं। अब इसमें जो ये नीचे दोनों इक्वल टू के साइन है, इक्वल टू के साइन है, दीज टू साइंस रिप्रेजेंट दी सेम साइज, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं सेम साइज को, दैट मीन्स लार्जर स्मॉलर जो हम बोल रहे थे,
वो हमारे सेम हो जाएंगे, वो हमारे साइज सेम हो जाएंगे। और जो ये एक वेव के फॉर्म में है, वेव के फॉर्म में ये सिमिलर का होता है सिंबल। सो दिस दिस इज यूज्ड टू शो द सेम शेप। इस सिंबल को हम लोग ऊपर वाला जो ये वेव के फॉर्म में बना है इसको यूज करते हैं सेम शेप को शो करने में। तो देखिए हमारे इस सिंबल में ही पूरी प्रॉपर्टीज छिपी हुई हैं। अगर आपको सिर्फ इस सिंबल के बारे में पता है कि सिंबल ये इसकी मीनिंग क्या है, तो इसकी मीनिंग ही हमें देखकर पता लग जाती है। इट मीन्स दैट इट हैज सेम साइज एंड सेम शेप। तो जो भी दो ऑब्जेक्ट हैं, अभी हमने यहाँ पे ए बी और सी डी लिखा हुआ है, करेंटली हमने यहाँ पे ए बी और सी डी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो ये लाइन सेगमेंट ए बी है और ये लाइन सेगमेंट सी डी है, ये दोनों हमारे अगर हम देखेंगे तो ये फर्स्ट वाला फिगर और ये सेकेंड वाले फिगर, इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि इनके सेम साइज हैं और सेम शेप है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने ये सिंबल यूज किया। ये सिंबल ये बता रहा है कि इक्वल टू बता रहा है कि साइज सेम है, और जो वेब के फॉर्म में सिंबल है ये बता रहा है कि सेम शेप है। सो टू रिप्रेजेंट ए कॉन्ग्रेंसी विल यूज दिस टाइप ऑफ सिंबल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच इज कंपेयर्ड। तो ऑब्जेक्ट के बीच में जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं इस सिंबल का यूज करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया इस सिंबल का एक्सप्लेनेशन। सो यू मस्ट लर्न द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिंबल। नाउ अब कॉन्ग्रेंसी ऑफ एंगल्स देखते हैं कि अब इस एंगल्स की हम लोग कॉन्ग्रेंसी पता करते हैं। अभी हमने लाइन सेगमेंट देख लिया, उसी कॉन्ग्रेंसी ऑफ एंगल्स का देखते हैं। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो देखिए एग्जांपल हमारे पास है, एक एंगल हमने लिया एंगल ए बी सी। ABC, this is 40 डिग्री, this angle is 40 डिग्री। नाउ फिर उसके बाद में अब हम एक और लेते हैं एंगल, दिस इज एंगल PQR, दिस इज एंगल PQR, दिस इज ऑल्सो 40 डिग्री। सो अगर हम दोनों कंपेयर करें, कंपेयर करना हमें दिख रहा है कि शेप तो सेम है। शेप मीन्स एंगल, एंगल भी ये शेप है, ठीक है। शेप में एंगल भी आता है। अब साइज, साइज से मीनिंग यहाँ पे क्या है? साइज से मीनिंग ये है कि कितने डिग्री का है। ये 40 डिग्री क्या शो कर रहा है? 40 डिग्री शो कर रहा है साइज। यहाँ पे साइज की मीनिंग आप ये करते ही मत समझिएगा कि जो इसमें आर्म है ये आर्म की साइज है, ये साइज वो साइज नहीं है। ये साइज इसमें शो कर रही है कि कितना मेजरमेंट है, कितना मेजरमेंट है इस एंगल का, क्योंकि हम यहाँ पे एंगल के कॉन्ग्रेंसी पढ़ रहे हैं। तो साइज मीन्स कि कितने डिग्री का ये एंगल है, यहाँ पे वो मीनिंग है। और शेप मीन्स कि ये हम जो कह रहे हैं एंगल है, ये एंगल, दिस इज ऑल्सो अ शेप, एंगल दिस इज ऑल्सो अ शेप। तो यहाँ पे देखिए हमारे शेप तो सेम है क्योंकि दोनों एंगल्स हैं, साइज भी सेम हो गए। सो इन दिस वे वी कैन से दैट एंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल PQR, ठीक है ना। एंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल PQR। ये हमारे हो गए एंगल्स में कॉन्ग्रेंसी। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। हियर इज एंगल LMN, यहाँ पे एंगल LM और N है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे साइज 30 डिग्री ये साइज है, 30 डिग्री ये साइज है। तो हियर साइज इज डिफरेंट इफ वी कंपेयर एंगल LMN विद एंगल ABC या फिर एंगल PQR। तो यहाँ पे देखिए शेप तो सेम है, शेप तो ये एंगल ही है, शेप तो एंगल ही है, बट साइज इज डिफरेंट, हाउ साइज इज डिफरेंट? बिकॉज यहाँ पे साइज की मीनिंग ये है कि कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का है, ठीक है ना। तो ये है 30 डिग्री का। अगर हम इसको फर्स्ट वाले से कंपेयर करते हैं तो देखिए फर्स्ट वाला 40 डिग्री का है, दैट मीन साइज इज डिफरेंट। सो LMN, एंगल LMN दिस इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू एंगल ABC या फिर एंगल PQR के कॉन्ग्रेंट नहीं है। अब लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें देखिए XYZ हमने एक एंगल लिया है। अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, इसको कंपेयर किया तो पहले हम देखेंगे शेप क्या है इसका। शेप इज एंगल, शेप क्या है? शेप ये एंगल है, शेप क्या है? दिस इज एंगल, ओके ठीक है, शेप हमारा एंगल है। तो अब इसके बाद हमने देखा दिस इज एंगल AN। नाउ साइज, इसका साइज कितना है? साइज इज 40 डिग्री, साइज इज 40 डिग्री। अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम इसको कंपेयर करें अपने इस फर्स्ट वाले फिगर से,
दैट मीन्स इफ वी आर कंपेयरिंग एंगल ए बी सी विद एंगल एक्स वाई जेड, अगर हम ऐसे कंपेयर करें तो देखिए क्या मिलेगा हमें कि एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल एक्स वाई जेड, दोनों हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बिकॉज शेप इज सेम एंड साइज इज ऑल्सो सेम। साइज मीन्स डिग्री, डिग्री इज ऑल्सो सेम। आप इसमें देखिए तो हमारी रे, अगर हम फोर्थ वाले फिगर में देखें तो जो ये रे वाई जेड और रे वाई एक्स ये बन रही है, इसके साइज डिफरेंट है, ये साइज डिफरेंट, बट हम एंगल में कॉन्ग्रुएंसी फाइंड करेंगे तो उसकी मीनिंग ये होगी कि साइज की मीनिंग होगी कितने डिग्री का एंगल है, ठीक है। और शेप में हम ये देखेंगे कि वो एंगल है या नहीं है, या फिर कोई और फिगर बना रहा है। इस तरीके से हम लोग कॉन्ग्रुएंसी अपने एंगल्स में फाइंड करते हैं। अब हमने इसको कंपेयर किया तो देखिए एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल पी क्यू आर। अब ए बी सी ये पी क्यू आर की कॉन्ग्रुएंट है, और हमने इसमें यह भी देखा है कि ए बी सी, एंगल ए बी सी ये एक्स वाई जेड के कॉन्ग्रुएंट है। दैट मीन्स हमने क्या देखा है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और ये ए बी सी इस एक्स वाई जेड के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट ये तीनों एंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, ये तीनों एंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। दैट मीन्स जो ये हमारे एंगल्स हो गए, एंगल फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो इसी को हमने ऐसे नीचे लिख दिया है कि एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपने कॉन्ग्रुएंसी एंगल्स में देखते हैं। नाउ लेट्स, सो दैट मीन्स इफ टू एंगल्स हैव द सेम मेजर मीन्स के डिग्री कितने डिग्री के हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट, या फिर इसका हम रिवर्स में बोलें इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर मेजर्स आर सेम। अगर कॉन्ग्रुएंट एंगल हैं तो उनके मेजर्स भी सेम होंगे, ठीक। तो ये हमारे हो गए एंगल्स को कैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट देखते हैं। अब चलिए देखते हैं ट्रायंगल में, कि ट्रायंगल में अगर हमें कॉन्ग्रुएंसी फाइंड करनी होती है, देखनी होती है उसकी मीनिंग क्या होती है। इफ टू triangles are congruent if they are copies of each other and have superimposed they cover each other exactly। जैसा कि हमने प्लेट का एग्जांपल लिया था, उसमें बताया था कि अगर हम दोनों को एक दूसरे को ऊपर रखें तो पूरा कवर कर लेंगे कंप्लीटली। सिमिलरली ऐसा हम लोग ट्रायंगल्स में बात करेंगे कि जो भी दोनों ट्रायंगल होंगे वो एक दूसरे को वो सुपर इम्पोज करेंगे, पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। अब जैसे नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ट्रायंगल ए बी सी एंड आल्सो आई एम टेकिंग ट्रायंगल पी क्यू आर। हमने ये दो एग्जांपल लिए। नाउ विल सी दैट ए बी, लाइन ए बी एंड लाइन पी क्यू, दीज टू लाइन्स आर इक्वल। देखिए लाइन ए बी एंड दिस इज लाइन पी क्यू, दीज टू लाइन्स आर इक्वल। नाउ आल्सो लाइन बी सी एंड लाइन क्यू आर, दीज टू लाइन्स आर इक्वल। ये दोनों लाइन्स हमारी इक्वल हैं, ओके। नाउ लाइन सी ए इज इक्वल टू लाइन आरपी, जो थर्ड लाइन है, ये दोनों लाइन हमारी इक्वल है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि इस ट्रायंगल की ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो अब जब सभी साइड्स हमारी रिस्पेक्टिव साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ट्रायंगल में इक्वल होती हैं, देन इफ वी सुपर इम्पोज दिस टू ट्रायंगल, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सुपर इम्पोज करें, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें, तो इन दिस वे वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। दोनों ट्रायंगल हमारे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हम फाइंड करते हैं कॉन्ग्रुएंसी अपनी ट्रायंगल में। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस क्या है। नाउ सी ए एंड पी, अब हम दोनों को ये बताने जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस होते हैं और क्या क्या करस्पॉन्डिंग और चीजें होती हैं, वो सब क्वालिटीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो एवरीवन आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ए और पी ये हमारे वर्टिसेस हैं, ए एंड पी, दीज टू आर करस्पॉन्डिंग। तो ए एंड पी। अब बी एंड क्यू, ये देखिए बी एंड क्यू ये दोनों वर्टिसेस हमारे करस्पॉन्डिंग है। नाउ सी एंड आर, हमारे इसमें सी एंड आर, दीज टू वर्टिसेस आर करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। ये दोनों वर्टिसेस करस्पॉन्डिंग हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग मीन्स कि ए के प्लेस पे P है, B के प्लेस पे Q है और C के प्लेस पे R है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है और बाकी सारी एंड ऑल दी प्रॉपर्टीज आर सेम, ठीक। तो
सिमिलरली जो भी ऐसे करस्पॉन्ड होते हैं हम ऐसे लिख शो करते हैं कि ए करस्पॉन्ड टू पी, बी करस्पॉन्ड टू क्यू, सी करस्पॉन्ड टू आर। इस तरीके से इस सिंबल के थ्रू हम लोग ऐसे शो करते हैं कि हाउ दीज टू वर्टिसेस आर करस्पॉन्ड्स। नाउ सी, अब इसमें हम देखते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स मीन्स कि वो साइड्स जो कि आपस में इक्वल हैं, वो साइड्स जो कि आपस में इक्वल होंगी। नाउ सी, I am taking side AP and PQ as I already told you that these two sides are equal। हमने आपको पहले बता दिया था कि हमारी जो भी ये दोनों sides हैं, sides AP and PQ, these two sides are equal, so that means these two sides are corresponding to each other। So AP and PQ, these two sides are corresponding। Similarly, BC and QR, these two sides are corresponding। Also CA and RP जो हमारी थर्ड साइड्स हैं दोनों ट्रायंगल्स, वो भी करस्पॉन्डिंग हैं इस एग्जांपल में। करस्पॉन्डिंग मीन्स कि साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड CA इक्वल टू RP। तो ये होगी करस्पॉन्डिंग साइड्स की मीनिंग कि करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे इक्वल होते हैं जब भी हमारे ट्रायंगल से कॉन्ग्रेंट होते हैं। नाउ सी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हम देखते हैं तो देखिए एंगल ए मीन्स एंगल BAC, ये वाला एंगल, दिस एंगल एंड एंगल P और ये एंगल P, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं। नाउ अगर हम एंगल B की बात करें, देखिए एंगल B एंड एंगल Q, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल्स हमारे आपस में इक्वल हैं। तो आई एम रिप्रेजेंटिंग विद 2 आर्क। Now angle C and angle R, these two angles are equal, so I am representing with 3 arc। Okay, अब इसको शो कैसे करते हैं, ऐसे जो हमें शो करते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। सो ये मीनिंग होगी कि करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हमारी होगी इसकी मीनिंग। ये मीनिंग उसी टाइम पे आएगी जब हम लोग कॉन्ग्रेंसी फाइंड करेंगे। सो ये सभी चीज़ें हम लोग को ध्यान देनी होती है अपनी कॉन्ग्रेंसी फाइंड करने में, ठीक है। अब जब हमने बता दिया कि ABC एंड PQR, these two triangles are congruent to each other, so we can represent it in this way। triangle ABC means ये this is our first triangle, and triangle PQR, this is our second triangle। these two triangles are congruent to each other। देखिए साइज, शेप तो हमारे ट्रायंगल ये दोनों का। नाउ सी साइज, अगर हम साइज देखने की कोशिश करें तो साइज भी दोनों सेम ही हैं। साइज मीन्स कि लेंथ ऑफ द साइड्स, तो देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स ये इक्वल हैं, दैट मीन्स ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने ट्रायंगल्स में फाइंड करते हैं कि क्या क्या कॉन्ग्रेंसी होती है। नाउ सी आई एम टेकिंग, एक हम दूसरा ले रहे हैं फिगर, देखिए फिगर ABC एंड ऑल्सो आई एम टेकिंग फिगर PQR, एक ABC और PQR हमने लिया फिगर। अब इसमें देखिए करस्पॉन्डिंग साइड से हमने इक्वल कर दिया है, ठीक। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, these two triangles are congruent to each other because shape is same and also size is same। अब यहाँ पे एक थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा हम लोग क्या बता रहे हैं। इन congruent triangles corresponding parts are equal, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में। करस्पॉन्डिंग मीन्स ये साइड, दिस साइड्स आर इक्वल, दिस साइड एंड दिस साइड्स आर, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट। या फिर अगर हम एंगल कहें तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। इफ आई एम सेइंग अबाउट वर्टिसेस, तो वर्टिसेस वगैरह भी ये सभी इससे करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएंगे, जो कि अभी हमने जस्ट पढ़ा था। तो इसी को हम शॉर्टकट में बोलते हैं CPCT, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ congruent triangle। Okay, as I told you that triangle ABC and triangle PQR, these two triangles have corresponding sides equal। इन दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है, दैट मीन्स साइड AB इज इक्वल टू साइड PQ, साइड BC इज इक्वल टू साइड QR, ऑल्सो साइड RP इक्वल टू साइड CA। these two sides are equal in
these two triangles. That means हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR. हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। नाउ सी, अब जो ये A है, A और P, वर्टिसेस A एंड वर्टिसेस P, दोनों में हम ये पहले लिखेंगे, पहले क्यों लिखेंगे? बिकॉज दीज टू आर करस्पॉन्ड टू ईच अदर, A के प्लेस पे P, ठीक। अब जो वर्टिसेस P एंड वर्टिसेस Q, ये सेकेंड नंबर पे है, दैट मीन्स बीच में है P और Q भी बीच में ही है। तो बीच में P और Q दोनों इसलिए हैं बिकॉज P एंड Q आर करस्पॉन्ड टू ईच अदर। सिमिलरली C हमारा लास्ट में है और ये R भी लास्ट में है, तो C और R एक दूसरे करस्पॉन्ड थे वर्टिसेस, तो ये दोनों हमारे लास्ट में है। अब सपोज अगर हम ऐसा करें कि इफ आई एम राइटिंग हियर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRP, ट्रायंगल QRP हम लिखने के लिए तो ट्रायंगल सेम लिख रहे हैं, लिखने के लिए तो हम ट्रायंगल सेम लिख रहे हैं, ट्रायंगल QRP हम लिखें या ट्रायंगल PQR लिखें, दोनों की सेम मीनिंग होती है। बट हमें इसमें यह ध्यान देना है कि करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। तो इस एक्चुअल फिगर के हिसाब से A के करस्पॉन्ड P है, बट अगर हमने जो यहाँ पे A के करस्पॉन्ड Q लिखा है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। A के करस्पॉन्ड अभी हमारे यहाँ पे Q आ रहा है और P के करस्पॉन्ड R आ रहा है, C के करस्पॉन्ड P आ रहा है। सो दिस इज अ रॉन्ग नोटेशन, ये हमारा रॉन्ग नोटेशन है। तो इसमें हमें इस नोटेशन का भी ध्यान देना होता है। या फिर अगर हम लिखते हैं ट्रायंगल ABC इज करस्पॉन्ड टू ट्रायंगल RPQ, तो इसमें देखिए A के करस्पॉन्ड में वर्टिसेस R आ रहा है, A के करस्पॉन्ड में वर्टिसेस R आ रहा है। वर्टिसेस R मीन्स कि ये A है, हमें कह रहे हैं कि लास्ट वाले के अकॉर्डिंग कि A के करस्पॉन्ड में R है। तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि A के करस्पॉन्ड में R है। A के करस्पॉन्ड में हमारा पॉइंट है, हमारा वर्टिसेस है P, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। दैट मीन्स अब B के करस्पॉन्ड में हम बोल रहे हैं P है, तो ये हमारा B है, ये वर्टिसेस, अब इसके करस्पॉन्ड में P है। अब इसको अगर हम बताते हैं ये ऐसे, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज P के करस्पॉन्ड में एक्चुअल में Q है। सिमिलरली वर्टिसेस C है, C के करस्पॉन्ड में यहाँ पे हमने क्या लिया है? Q लिया है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी हमारा रॉन्ग ही है, ठीक। तो हमें इसमें सीक्वेंस का बहुत ध्यान देना है, अपने कॉन्ग्रुएंसी में सीक्वेंस का बहुत ध्यान देना है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं, दैट मीन्स ये दोनों हमने जो दोनों नीचे लिखे हैं, ये लिखने का नोटेशन दिस इज नॉट करेक्ट। करेक्ट क्या है? करेक्ट हमारा फर्स्ट वाला है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, दिस इज करेक्ट, ये हमारा करेक्ट नोटेशन है। ओके, तो अब इसमें थोड़ा हम समझने की कोशिश करें कि देखते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या चीज़ें सीख लिया है। आज हमने जो सीखा है, व्हाट वी हैव लर्न टुडे, हमने आज देखा कि कॉन्ग्रुएंसी अमंग लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रुएंसी हम लोगों ने देखी, जिसमें वी हैड ड्रॉन टू लाइंस, टू इक्वल लाइंस, एंड वी हैड कंपेयर देयर शेप एंड साइज। तो हमने कहा था कि जब भी दोनों लाइन सेगमेंट के साइज या लेंथ सेम होती है, देन वी कैन से दैट दीज लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। फिर उसके बाद में सेकंड हमने लिया था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स, जिसमें हमने चेक किया था कि शेप एंड साइज, तो शेप तो एंगल ही शो कर रहा है, और साइज में हमने बताया था कि दोनों के डिग्री सेम होने चाहिए, कितना मेजरमेंट ऑफ एंगल है वो सेम होना चाहिए। अगर 40 एक एंगल है, दूसरा भी 40 होना चाहिए, अगर एक एंगल 50 है, दूसरा भी 50 ही होना चाहिए। देन दीज टू एंगल्स विल बी कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ये दोनों ट्रायंगल कहलाया जाएंगे कि कॉन्ग्रुएंट हैं और उसमें कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट कर रही है। और हम लोगों ने क्या सीखा है? हमने सीखा है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी भी हम लोगों ने देखा है। उसमें हम लोगों ने देखा वी हैड आल्सो सीन इफ देयर आर टू ट्रायंगल्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, अगर कोई दो ट्रायंगल्स हैं उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स मींस दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड आल्सो दिस साइड is equal to this third one side. So in this way we can say that these two triangles are congruent to each other. तो आज हम लोगों ने लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रुएंसी देखी है, एंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी देखी है, also we had seen triangles, congruency of triangles. So hope you had enjoyed this lecture, and if you have any confusion then you can ask me. I'll try to give solutions of all your queries.
थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।